एक सवाल जो अचानक हर किसी के जहन में है कि आखिर कोई किसी का दिमाग कैसे पढ़ सकता है? मदर से नाना नानी डिड यू थिंक अबाउट? ओह माय गॉड शिवानी, यू वोंट बिलीव। परिवार पर कृपा हो, पेट दर्द बनता, संतान की कामना है, स्वास्थ्य ठीक होगा। Let's say the word hypnosis. क्योंकि जब हम इसे उल्टा करते हैं, ओह माय गॉड, ये कोई जादू है, कोई सिद्धि है, कला है या फिर कोई योग साधना है? आपने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक तरह का जादू देखा होगा जिसमें मेंटलिस्ट आता है और वो सामने खड़े व्यक्ति के मन की बात बता देता है। कुछ लोग हैं जो इस कला को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि आज हम उन पर नहीं बल्कि उस टेक्निक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मेंटलिस्ट आपके मन की बात को तुरंत जान लेते हैं और सब कुछ एकदम वही बता देता है जो आप अपने मन में सोच रहे होते हैं। आपने अभी तक माइंड रीडिंग के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में माइंड रीडिंग कितने प्रकार से की जाती है? माइंड रीडिंग दो तरीके से होती है। पहला कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग और दूसरा टेलीपैथिक माइंड रीडिंग। इन दोनों के जरिए आप किसी को भी अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। पहले टाइप में हम फिजिकल टच के माध्यम से एक कांटेक्ट बनाते हैं ताकि एनर्जी को आसानी से चैनल किया जा सके। इस टाइप में आप अपने मैग्नेटिज्म के जरिए सामने वाले को प्रभावित करते हैं। दूसरे टाइप में आता है ऐसे माध्यम पर प्रयोग जो आपसे दूर बैठा है। टेलीपैथी माइंड रीडिंग में वेव्स, वाइब्रेशन, करंट्स और मैग्नेटिज्म शामिल होते हैं। इस अभ्यास में आपको यूनिवर्स से जुड़ना आना चाहिए, तभी दूर बैठे व्यक्ति को आप आसानी से प्रभाव में ला सकते हैं। धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ संभव होने लगा है। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा में बढ़ा है। आज हम विज्ञान की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से मोबाइल, इंटरनेट या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा संभव नहीं था, तो वो कैसे एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे? कभी सोचा आपने? मान लीजिए आप समुद्र, जंगल या रेगिस्तान में भटक गए हैं और आपके पास सैटेलाइट फोन है भी तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ऐसे में आप कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं? दरअसल बगैर किसी उपकरण के मदद से लोगों से संपर्क करने की कला को ही टेलीपैथी कहते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी से सिर्फ संपर्क करें, हम दूर बैठे किसी भी व्यक्ति की वार्ता यानी कि बातचीत को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी स्थिति को जान सकते हैं। इसीलिए टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1862 में फ्रेडरिक मायर्स ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये छठी ज्ञानेंद्रिय होती है वो जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। ये पैरासाइकोलॉजी का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारेंद्रिय ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास ये क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से देखते हुए सुनाया था। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथी विद्या के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। मन को स्थिर कर ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि आप कैसे टेलीपैथी या माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। टेलीपैथी सीखने के सामान्यतः 3 तरीके हैं। पहला है ध्यान द्वारा, दूसरा है योग द्वारा और तीसरा है
आधुनिक तरीका। पहले तरीके में लगातार ध्यान करते रहने से मन स्थिर होने लगता है। चित्त यानी कि मन के स्थिर और शांत होने से साक्षी भाव घटित होता है। ये संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए जरूरी होती है। ध्यान संपन्न व्यक्ति किसी के भी मन की बात समझ सकता है, कितने ही दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और वार्तालाप का वर्णन कर सकता है। दूसरा तरीका, योग द्वारा इस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के मन का ज्ञान होता है। यदि मन शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। योग में त्राटक विद्या, प्राण विद्या के माध्यम से भी आप ये विद्या सीख सकते हैं। तीसरा तरीका भले ही आधुनिक हो, लेकिन इसमें सर्वप्रथम आपको ध्यान का अभ्यास तो करना ही होगा, तभी यह तरीका कारगर सिद्ध होगा। आधुनिक तरीके के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। इस विद्या में सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस का भी सहारा लिया जाता है। सम्मोहन के माध्यम से हम अपने चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को जागृत करते हैं और फिर इस अवचेतन मन के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात, विचार आदि पढ़ लेते हैं। और यदि वो हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा है तो इस मन के माध्यम से व्यक्ति को वो उसके सामने ही नजर आता है। हमारे मन की मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। सम्मोहन यानी हिप्नोसिस के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका उसे आभास नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वो हिप्नोटाइजर के निर्देशों का ही पालन कर रहा होता है। अगर आपको चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में पता नहीं है तो उसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अवचेतन मन हमें आने वाले खतरे या उस खतरों से बचने के तरीके बताता है। इसे आप छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। ये मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। हमें होने वाली बीमारी की ये 6 महीने पहले ही सूचना दे देता है, और यदि हम बीमार हैं तो ये हमें स्वस्थ रखने का प्रयास भी करता है। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम उस मन की सुनी अनसुनी कर देते हैं। अवचेतन मन को साधना ही सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस है। अवचेतन को साधने का असर, सम्मोहन द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी के प्रभाव व दृष्टि मात्र से इंसान अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है, और इससे टेलीपैथिक दूसरों के मनोभावों को ज्ञात करना, अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखना और दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। वैसे इस मन को साधने के बहुत से तरीके या विधियां हैं, लेकिन सीधा रास्ता है मेडिटेशन और प्राणायाम। इसको साधने के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक भी कई प्रकार से किया जाता है। ध्यान, प्राणायाम और नेत्र त्राटक द्वारा आत्म सम्मोहन यानी कि सेल्फ हिप्नोसिस की शक्ति को जगाया जा सकता है। इसके अलावा आप शवासन में लेट जाएं और आंख बंद कर ध्यान करें। लगातार इसका अभ्यास करें और योग निद्रा में जाने का प्रयास करें। योग निद्रा अर्थात शरीर और चेतन मन इस अवस्था में सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जागृत रहता है। समझाने के लिए कहना होगा कि शरीर और मन सो जाता है, लेकिन आप जागे रहते हैं। इस अवस्था में जाकर आप अपने आप को निर्देश देकर कुछ भी काम करवा सकते हो। तीसरे तरीके में आप कल्पना करें कि आप कोई बात किसी व्यक्ति को कहने के लिए सोचें और उस तक वो बात पहुंच जाए। बार बार कल्पना करें और अपनी बात को दोहराएं, ध्यान से दोहराएं। दोहराने का ये अभ्यास जब गहराएगा तो उस व्यक्ति तक आपके मस्तिष्क की तरंगें पहुंचने लगेंगी। यदि आप उसे यहां बुलाना चाहते हैं तो कल्पना में उसका चित्र देखकर उसे बुलाने का संदेश भेजें। धीरे धीरे जब ये प्रयोग कामयाब होने लगेगा तो आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। हमारे कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में कुछ तरंगें बनती हैं। जापानी वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसे डिकोड करना जान लिया है और उनके परिणाम 90% तक सफल हैं। वैसे
उनका ये प्रयोग सिर्फ जापानी भाषा तक ही सीमित है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भविष्य में दूसरी भाषाओं में भी संभव होगा। ब्रेन कंप्यूटर विशेषज्ञ प्रोफेसर यामाजाकी तोशीमासा के नेतृत्व में एक टीम ने इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स द्वारा आयोजित वर्कशॉप में इसका लाइव प्रदर्शन भी किया। उन्होंने साबित किया कि बोले जाने से 2 सेकंड पहले उनकी मशीन इस बात को समझ लेती है जो बोली जाने वाली है। ये टीम दिमाग के एक खास हिस्से की गतिविधि पर काम करती है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में ब्रोका कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं, वो आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं, और यही बात द सीक्रेट में भी कही गई है, और यही बात गीता, धम्मपद, जिन सूत्र और योग सूत्र में भी कही गई है। इसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये सारा खेल आपके दिमाग और आपके विचारों का है। इस दिमाग को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच में रहने लगे हैं। जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करें। खुद को कैसे बदलें? तो इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। आजकल हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब की जड़ हमारी सोच है। इसीलिए सोच बदलो, जीवन बदलो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।